वाह 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 वाह, आपने धर्म के बारे में बहुत अच्छे से समझा दिया। और एक चीज़ जो मैं बहुत अच्छे से समझा कि इन धर्म को समझने के लिए सबसे पहले इंसान का खुद को समझना ज़रूरी है। जिसके लिए आपने एक तरीका बताया कि एक तो जो हमारे ग्रंथ लिखे गए हैं, जैसे श्रीमद् भगवत गीता लिखी गई है, इसको जी। पढ़ो जिससे इंसान खुद को समझ सके। हम्म। और साथ में मुझे लगता है एकांतवास भी एक चीज़ होगी कि आप अकेले बैठ के मनन करो, जो आपने पढ़ा है उसको बिल्कुल। समझने की कोशिश करो, ताकि आपको सच में समझ में आ सके कि आप कौन हो। हाँ, टाइम दो अपने आप को। आप जितना अकेले में समय देंगे, अपने आप पे वर्क करेंगे, अपने आप को पॉलिश करेंगे, तो ऑटोमेटिकली आप खुद को समझ पाएंगे। और खुद को समझना मतलब भगवान को या धर्म को समझना। वाह, आपने क्या समझा अपने बारे में, जब आप मतलब क्या आपको अपने बारे में समझ में आया? देखिए, मुझे तो लगता है मैंने शास्त्रों को पढ़ के इतना ही जाना है कि भगवान ने कह दिया, मतलब हमारा और भगवान का रिलेशन या हम कौन हैं, उसको भगवान ने पहले ही स्पष्ट बता दिया है कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी। हम जो जीव हैं, हम भगवान से कनेक्टेड हैं। अब मान लीजिए हमारे लाइफ का एक पार्ट हमारे पास है, दूसरा पार्ट नहीं है, तो जो मिसिंग वाला पार्ट है उसको खोजने के लिए हमारे दिल का ये हिस्सा तड़पता है। मतलब जैसे भगवान से हम दूर हैं, तो ये जो हमारा मन है ये बेचैन है। हमको लगता है ये बेचैनी किस चीज़ की है, कि शायद पैसे की है। पैसा मिल गया, बेचैनी ख़त्म नहीं हुई। आपको लगा नहीं अच्छी गाड़ी चाहिए, तब बेचैनी ख़त्म होगी, वो भी मिली, तब भी ख़त्म नहीं हुआ। आपको लगा नहीं नाम होना चाहिए, नाम भी हो गया, तब भी बेचैनी ख़त्म नहीं। क्यों? क्योंकि ये बेचैनी है आत्मा को परमात्मा से मिलने की। ये हम भूल जाते हैं। इसीलिए तो आदमी की बेचैनी कभी ख़त्म नहीं होती। हमेशा क्यों एकदम वो परेशान रहता है, जबकि सब कुछ है उसके पास, छत है, मकान है, घर है, पर जो एक आत्मा मांगती है, आत्मा की अपनी एक डिमांड है कि मुझे परमात्मा के पास जाना है। वो आत्मा खींचती है, मन खींचता है बाहर की ओर, आत्मा खींचती है परमात्मा की ओर। पर हम मन की तो डिज़ायर्स पूरी करते हैं, जो मन मांगता है, आत्मा की डिज़ायर्स पूरी नहीं करते, भगवान को याद नहीं करते, भजन नहीं करते। इसके कारण फिर आत्मा तड़पती है और आदमी रीज़न नहीं पता उसे क्यों बेचैन है, और उसकी बेचैनी का कारण भगवान ही है। तो ये रिश्ता है, ये संबंध है जीव के और भगवान के बीच में। तो इस संबंध को पहचान लोगे, तो मैंने जो शास्त्रों में पढ़ा कि हम भगवान के दास हैं, वो हमारे स्वामी हैं। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, सब कुछ है। मतलब एक रिश्ता नहीं, उनसे हर रिश्ते हैं। तो जो भी मुझे अपने जीवन के बारे में समझ आया, मैं ये तो नहीं कहूँगी मैं मिट गई है, मैं तो है अभी भी भीतर, पर इतना ज़रूर है अगर मैं हूँ भी तो उनका हूँ। मेरे जीवन में अच्छा हो रहा है तो भी वो कर रहे हैं, जीवन में बुरा हो रहा तो भी वो कर रहे हैं। उनकी मर्जी में मेरी मर्जी है। जाही विधि राखे राम, ताही विधि रहिए, महलों में राखे चाहे झोपड़ी में वास दे, धन्यवाद निर्विवाद राम राम कहिए। वाह। तो ये मेरे जीवन का एक मूल मंत्र है कि अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार, तुम्हारे हाथों में है जीत, तुम्हारे हाथों में है हार, तुम्हारे हाथों में। मुझ में तुझ में एक फर्क, मैं नर हूँ तुम हो नारायण, मैं हूँ संसार के हाथों में। जी, तो ये पहचाना, मुझे लगता है ये मेरा रिश्ता है, और यही पहचाना है जितनी भी मेरी अभी तक की लाइफ की जर्नी रही है। वाह। तो जो आत्मा की सारी बेचैनी है वो परमात्मा से मिलन की है। जी। और जैसे आप अभी कह रहे थे, जब धर्म की आप व्याख्या दे रहे थे कि जब आप खुद को समझ लोगे तो आप खुद ही नाम जप करने लग जाओगे, आपके हाथ में खुद ही माला आ जाएगी, किसी को कहने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आत्मा को परमात्मा के पास जाना है। फिर आप ढूंढते हो कि वो रास्ता कौन सा है। बिल्कुल। हाँ। तो आज की डेट में जो जितने लोग आज डिप्रेस्ड हैं, जितना डिप्रेशन से, एंजाइटी से आज गुजर रहे हैं, ऐतिहासिक दौर पर कभी ऐसा सुनने में नहीं आया। उसका एक कारण ये हो सकता है कि पहले ये डिटेक्ट नहीं होता था, लेकिन आज एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि ये जो प्रॉब्लम है, ये डिप्रेशन का प्रॉब्लम है, वो इसलिए है कि हम आत्मा को नहीं समझ पा रहे हैं, मन की व्याकुलता को नहीं समझ पा रहे हैं? बिल्कुल, रूट कॉज तो यही है
कि जैसा मैंने कहा, हम बाकी सब चीज़ें पूरी कर रहे हैं। बॉडी की मांग, हमारी फाइनेंशियली मांग जो है हम पूरी कर रहे हैं, आत्मा की नहीं कर रहे। हमें लगता है कि हमारी जो बाहरी चीज़ें हैं उनको हम पालेंगे तो उससे हमें सेटिस्फेक्शन मिलेगा। एक जो डिप्रेशन का मुझे एक बहुत बड़ा कारण लगता है कि आज का जो इंसान है उसको इस सोशल मीडिया ने और इंटरनेट ने ऐसा बना दिया है कि उसको इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन की एक बीमारी लग चुकी है। मतलब उसको हर चीज़ तुरंत चाहिए, अभी की अभी चाहिए। जैसे वीडियो पोस्ट करी तो सारे लाइक्स और सारे व्यूज़ मिल जाए, वो करते 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 लाइफ में भी वो वैसा ही बन गया है। उसे जो चाहिए तुरंत चाहिए, नहीं मिलेगी तो अपना पेशेंस खो देगा। और अगर कोई चाहता है कि ये डिप्रेशन, एंजाइटी, इन रोगों से दूर रहे, इन बीमारियों से दूर रहे, तो पेशेंस का होना बहुत ज़रूरी है। पेशेंस नहीं होगा तो आप खुद ही चीज़ को लेके दुखी हो जाए। गाड़ी चाहिए, नहीं मिली, पेशेंस नहीं है तो डिप्रेस्ड हो जाओगे। लोग छोटी छोटी चीज़ में हो जाते, एक प्रोडक्ट को लेके डिप्रेशन में चले जाते। स्कूल के मार्क्स को लेके बच्चे डिप्रेशन में जा रहे हैं। मनचाहा रिश्ता नहीं मिला, ये हो गया, ब्रेकअप हो गए, इसके लिए लोग डिप्रेशन में चले जा रहे हैं। तो क्या हुआ? मतलब हमारे भीतर, खुद के भीतर धैर्य नहीं है। और किसी ने बहुत सुंदर बात कही कि पेशेंस इज़ योर पावर। आदमी बाहर से पावरफुल बन जाएगा नहीं, जब तक भीतर से आप पेशेंट नहीं बनेंगे, जब तक आप धैर्यवान नहीं बनेंगे, आप पावरफुल नहीं बन सकते। आपको पता होना चाहिए, मिला तो उसकी कृपा और नहीं मिला तो उसकी इच्छा। ये दो चीज़ अपनी लाइफ में मंत्र बना के रख लीजिए कि मिल रहा है तो उसकी कृपा है, नहीं मिल रहा तो भी उसकी इच्छा है। मतलब अगर वो कोई चीज़ नहीं भी दे रहा ना, तो इसका मतलब है कि आपका उसमें बहुत बड़ा कोई हित छुपा है। मैंने एक बहुत अच्छी लाइन कहीं पढ़ी थी कि जो आप चाहते हो भगवान वो नहीं देते, जिसमें आपका हित होता है भगवान वो देते। कड़वी दवाई माँ पिलाती है क्योंकि उसे पता है रोग ठीक होगा। तो अगर कोई चीज़ नहीं मिल रही है ना, तो बस ये लाइन याद रखो कि ये कड़वी दवाई है जो भगवान आपको दे रहे हैं। इसमें डिप्रेस्ड होने की ज़रूरत नहीं है, खुश होइए कि मतलब भगवान आपको कहीं ना कहीं बचा रहे। शायद आप इस रिश्ते में पड़ जाते, फॉर एन एग्जाम में रिश्ते की बात करूँ, अगर आप इस रिश्ते में पड़ जाते, आपकी कोई शादी हो जाती, तो शायद हो सकता आगे चल करके आप दोनों की जो भविष्य, जो फ्यूचर, वो खराब होता। तो भगवान ने आपको कहीं ना कहीं बचा लिया। तो ये पहले तो भगवान पे, उसके हर डिसीजन पे भरोसा होना चाहिए कि अगर वो कर रहा है तो मुझसे ज़्यादा समझदार है, तो वो अच्छा ही कर रहा होगा। तो ये जब एक धैर्य वाली जो एक गुण है, ये आदमी को सीखना पड़ेगा, खासकर आज के युवाओं को। किसी भी चीज़ को लेके एकदम से पागल मत हो जाइए। पाना है, पाना है, पाना, नहीं मिला तो ब्रेक, हार्ट ब्रेक, दिमाग में टेंशन, दिमाग में परेशानियाँ। तो चीज़ों को थोड़ा सा ढीला छोड़ के जीना चाहिए। थोड़ा सा खुला छोड़ दोगे तो भगवान भी देखते कि भाई इस आदमी में पेशेंस है, धैर्य है, ये संभल जाएगा एक समय पर जा कर के। मैं इसे ना भी दूँ तो ये अपने आप को संभाल पाएगा। दूसरा, डिप्रेशन जो है वो मानसिक बीमारी है। मानसिक बीमारी का क्योर भी मानसिक चीज़ों से ही होगा, मेंटली। जैसा मैंने कहा ना, माइंड का वॉश होना ज़रूरी है। मतलब वो वाला माइंड वॉश नहीं, बट माइंड की सफाई, माइंड वॉश। नहीं तो फिर ये जंग ही, जैसा मैंने कहा ना, डिप्रेशन क्या, यही तो है कि तो ये सफाई कैसे होगी? अच्छे लोगों के साथ रहो, दोस्ती अच्छी रखो, रिश्ते अच्छे रखो। जहाँ आपको लगता है भाई ये आदमी थोड़ा, इसके पास बैठते ही नेगेटिविटी भर देता दिमाग में, तो उससे दूरी बना लो, उससे दूर रहो। क्योंकि जितना आप नेगेटिव स्पेस में रहते हो उतने आप डिप्रेस्ड हो जाते हो। तो अब घर में नेगेटिविटी हो तो घर में नेगेटिविटी हो तो अपने आप की पॉजिटिविटी वहाँ दो। जैसे हम कई बार क्या शिकायत करते, भाई उसने मुझे बिगाड़ दिया। अगर उसने मुझे बिगाड़ दिया तो आप भी तो उसको सुधार सकते थे।
अगर वो आपको बिगाड़ सकता है तो आप में ऐसी क्या कमी थी जो आप उसे नहीं सुधार पाए। फॉर एन एग्ज़ाम्पल, लोग दोस्ती का सबसे ज़्यादा देते हैं कि भाई उसने मुझे कहा कि तू ये नशा नहीं करेगा क्या, तू मेरा दोस्त नहीं है क्या, दोस्ती के वास्ते नहीं करेगा क्या। अगर वो आपसे पूछ सकता है कि दोस्ती के वास्ते तू नशा नहीं कर सकता, तो आप भी तो पूछ सकते हो कि दोस्ती के वास्ते तू नशा छोड़ नहीं सकता क्या। अगर तू मुझसे ये आशा रखता तो मैं भी आशा रखता हूँ, नहीं दोस्ती के वास्ते हम ये नहीं करेंगे। तो अक्सर हम क्या होता है ना, नेगेटिव चीज़ों को बहुत इजीली एक्सेप्ट कर लेते हैं और जो पॉजिटिविटी है उसको एक्सेप्ट करने में उतना ही डिफ़िकल्ट है। और जितना आप नेगेटिव स्पेस में रहेंगे आप उतना डिप्रेस्ड होंगे। तो अपना माहौल बदलिए, अपने दोस्त बदलिए, अपने विचार बदलिए, सबसे इम्पोर्टेंट। क्योंकि चलो बाहर की सिचुएशन नहीं भी चेंज हो पा रही, तो किसी ने बहुत अच्छी बात कही है कि तुमने अपना घर बदला ताकि मैं सुखी हो जाऊं, पर फिर भी सुखी नहीं हुए। तुमने अपनी गाड़ी बदली, किसी पंडित ने कहा गाड़ी में गड़बड़ है, आपने गाड़ी बदल दी, आप तब भी सुखी नहीं हुए। किसी ने कहा दोस्त बदलो, आप तब भी सुखी नहीं हुए। क्यों? क्योंकि आपने अपना स्वभाव नहीं बदला, आपने अपना खुद का बिहेवियर नहीं बदला। वो जब तक नहीं बदलोगे आप सुखी नहीं हो सकते हो। तो डिप्रेशन का कारण नेगेटिविटी से दूर रखो, थोड़ा अपने आप को पेशेंस बढ़ाओ, अपने अंदर धैर्य बढ़ाओ, और वो तभी बढ़ेगा जब आप धैर्यवान लोगों के साथ रहोगे, उनके संग में आओगे, तो अपने आप आपके भीतर भी वो क्वालिटी आ जाएगी। वाह, जैसे बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई, जो मन देखा अपना, मुझसे बुरा ना कोई। तो सारी जंग जो शुरू हो रही है वो अंदर से ही हो रही है जी। और साथ में जैसे आपने अभी दोस्ती के बारे में बोला कि अगर हम ये कहें कि दोस्त मुझे बिगाड़ रहा है तो वो एक सही जगह नहीं है। या तो आप दोस्त को सुधारो या दोस्त बदलो, क्योंकि दोस्ती जैसे कि हमने मेरे को एक पॉडकास्ट में ही एक हमारे मित्र हैं आदि भाई, तो उन्होंने कहा था, उन्होंने पहली बात ये उनके मुँह से मैंने सुनी थी कि दोस्ती इकलौता ऐसा रिश्ता होता है जो हम खुद चूज़ करते हैं। बिल्कुल। तो दोस्ती आपको अगर बेहतर नहीं बना रही है तो आप चूज करने में अच्छे इंसान नहीं बन पा रहे हो, आपकी चॉइस अच्छी नहीं, चॉइस गलत है आपकी। मुझे लगता है दोस्ती इज इक्वल टू रिस्पॉन्सिबिलिटी, बहुत बड़ी जिम्मेदारी। दोस्त कह देना मैं तुम्हारा दोस्त हूँ बहुत इजी वर्ड है, पर दोस्त कहने का मतलब है कि पूरी जिम्मेदारी निभाना सही और गलत की। सिर्फ इतना ना कह देना भाई दोस्ती के लिए तो करना पड़ेगा, नहीं। आप अगर कोई दोस्त गलत भी है, हम हर तुम्हारे गलत में साथ खड़े हैं, ये दोस्ती नहीं होती। गलत में हम तुम्हारे अगेंस्ट खड़े होंगे और तुमको समझाएंगे नहीं तुम गलत कर रहे हो, तो दोस्ती है। मतलब हर बुरी चीज़ को सपोर्ट करना दोस्ती नहीं है। तू जो करना है कर ले, हम भाई तेरे पीछे खड़े ये बड़ा होता है खासकर लड़कों में। लेकिन नहीं, दोस्त कह रहे हो तो जिम्मेदारी निभाओ। मित्रता कृष्ण की थी, सुदामा की थी। उन्होंने अपनी दोस्ती को इस तरीके से बनाया, दूरी रही। इतनी दूरी किसी दोस्ती में शायद नहीं होगी कि बचपन में बिछड़े और फिर जाके मिले कई सालों बाद, लेकिन फिर भी उन्होंने अपनी उस दोस्ती को कहीं भी कलंकित नहीं होने दिया, कम नहीं होने दिया। मतलब पूरा समय दिया। आप कहीं एक लेवल पर भी पहुंच जाते। मुझे लगता है आज के समय में ना कॉन्टैक्ट्स बनाए जाते हैं, दोस्ती कम बनाई जाती है। कॉन्टैक्ट्स मतलब कि भाई बना लो, कभी बुरे टाइम में काम आ जाएगा, आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट बढ़ जाएगी। तो वो दोस्ती नहीं है कि भाई जब आप स्वार्थ के लिए बस कभी काम आ जाए इसके लिए आप एक कॉन्टैक्ट बढ़ा रहे हो। नहीं, करो तो दिल से करो, नहीं तो उसकी कोई आवश्यकता ज़रूरत नहीं है। आप अपने सबसे अच्छे दोस्त हो। खुद से अच्छा दोस्त दुनिया में कोई हो नहीं सकता। लेकिन अगर रखते हैं दोस्ती तो बहुत सोच समझ के और बहुत जिम्मेदारी से रखना चाहिए। और अगर आप खुद के दोस्त, और कृष्ण तो आपके मित्र हैं ही, बिल्कुल, अगर सखा है आपके, अगर उसके अलावा आप किसी को चूज कर रहे हो तो देख के कि भाई वो उस लायक है, और क्या आपके मन में वो भाव है नहीं है मित्रता का। आपके मन में अगर ये कोई काम निकालने का भाव आ रहा है तो फिर वहीं पे आपकी पूरी मित्रता खराब हो जा रही है। बिल्कुल। वाह। और वो एक प्रसंग मैंने देखा है जिसमें
सुदामा जी को बहुत भूख लगी होती है। जी।